کہ अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। महमूद पराचा साहब को वहां उतारा है। रामपुर के अवाम के भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह किसी कीमत पर नहीं आने देना है। इंडी गठबंधन का जहां तक ताल्लुक है तो इंडी गठबंधन ने जहां कायदे के उम्मीदवार उतारे हैं वहां उनका समर्थन है। जहां उन्होंने बेईमानी की है, जैसे अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव मैंने सामाजिक न्याय मंच बनाया है। बरेली के दो बड़े नेता, इन लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा 2010 का दंगा था। कि आज मैं ये अहद करता हूं कि जब तक 2010 के असल दंगाई सामने नहीं आएंगे तब तक मैं उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के लिए दुआएं की हैं और इस तकलीफ को महसूस किया है। मैं अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सरासर इल्ज़ाम था, बुहतान था। मैं न 2010 में मैंने कोई जुर्म किया था और न अभी मैंने कोई जुर्म किया है। मेरी गलती इतनी कही जा सकती है कि 2010 का जो दंगा हुआ, उस दंगे के बाद मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर मुझसे इल्ज़ाम वापस लिया गया और इल्ज़ाम वापस हो जाने के बाद मैं खामोश हो गया। ये मेरी गलती है। मैंने ये सवाल बार बार उठाया है कि अगर मैं दंगाई नहीं हूं, अगर मुझसे इल्जाम वापस लिया गया है तो दंगा तो हुआ है, अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने तो किया है। उनके खिलाफ मैंने आवाज नहीं उठाई, उनके खिलाफ मैंने एहतजाज नहीं किया, उन लोगों को बरसरे आम करने की कोशिश नहीं की। इसलिए गलती मैं अपनी मानता हूं। अगर मैं उस वक्त इस कोशिश में लगता, और मुझे लगना चाहिए था, क्योंकि मेरे शहर का माहौल बिगाड़ा गया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमनो आश्ती वाले लोग हैं। हमारा बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, गदर भी देखे हैं हमारे इस सौदागरान ने, बंटवारे का वक्त भी देखा है, और हमारे खानदान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। हम कभी फसादात में नहीं रहे। ये फसादात का इल्जाम झूठा है, बोतान है। तो मैं अपनी इतनी गलती मानता हूं कि मेरे शहर के अमन को बर्बाद किया गया और मैंने उन लोगों के खिलाफ तहरीक नहीं चलाई और उन लोगों के खिलाफ मुझे आवाज उठानी चाहिए थी जिन पर मुझे शुबा था। और मैं आज भी कहता हूं कि दंगा अगर मैंने नहीं किया, लेकिन बरेली में 2010 में दंगा हुआ। वो दंगा किसने कराया? जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाएगा दोबारा चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। इसलिए आज मैं ये अहद करता हूं कि जब तक 2010 के असल दंगाई सामने नहीं आएंगे तब तक इंशाल्लाह हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर यकीन है और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की अदलिया जो है ये आखिरी किला है, लोकतंत्र का आखिरी किला है, जिसे फिरका परस्त ताकतें दबाव में लेना चाहती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कुछ फैसलों से ये साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो न्याय कहता है, जो संविधान कहता है, उसके मुताबिक काम करता है। तो हमारे उस यकीन को और मजबूती मिली है और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत खराब हालात से, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। बेईमानों के हाथ में ताकतें आई हुई हैं। अब आखिरी उम्मीद अगर हमारी बची है तो वो न्यायपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका हम देखते हैं, सरकार हम देखते हैं, पूरी तरह लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कार्यपालिका पर कब्जा हो चुका है, नहीं रखा गया। और मुझे यकीन है कि न्यायपालिका को बचा के रखा जाएगा। अगर न्यायपालिका को हम बचाने में कामयाब रहते हैं तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। दंगे से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। दंगा दुनिया जानती है किन लोगों ने दंगा कराया। एक बात समझ लीजिए आप कि अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 का चुनाव जीतना नामुमकिन था। जिन्होंने चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 2010 का दंगा कराया, उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं आई।
मैं फिर कहता हूं कि बिरादरीवाद हुआ है और दो बड़े नेता, बरेली के दो बड़े नेता, इन लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा 2010 का दंगा था और इन्हीं दोनों की मिली जुली साजिश का नतीजा ये 2024 में जो उसे उखाड़ा गया है दोबारा, ये उन्हीं लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा है और इस साजिश को इंशाअल्लाह नाकाम किया जाएगा। रहा सवाल इस बात का कि मेरा खानदान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खानदान बुजुर्गों का खानदान है और बुजुर्गान दीन पर हम यकीन रखते हैं। हमारे खानदान ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है और मेरे खानदान के हासिदीन वो मेरे खानदान को बदनाम करने के लिए, खानदान से जो लोग कुछ हसद रखते हैं या रंजिश रखते हैं, उन लोगों को खरीदा जाता है, उन लोगों को एक्टिव किया जाता है, उन लोगों को फाइनेंस किया जाता है और मेरे खानदान को बदनाम करवाने की और दूसरी खानकाहों से मेरे खानदान की बरेली शरीफ का इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ, अजमेर और बरेली कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही उन्हीं लोगों ने कोशिश करके बरेली सकलैनी और रजवी का फसाद और फितना शुरू किया। उन्हीं लोगों ने रजवी, कादरी और मदारी का फितना शुरू किया। ये तमाम लोग जो है, ये मुनज़्ज़म साजिश मेरे खानदान की जो मकबूलियत है, आला हज़रत की जो मकबूलियत है, उससे जो लोग हसद रखते हैं, उन तमाम की साजिश और उन्हीं की साजिशों का एक अदना मोहरा मैं भी बना हूं और उसी वजह से मुझे इन तमाम तकलीफों, लेकिन हम किसी खास वजह से काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं अपने मुल्क, अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह ने जितनी हिम्मत, जितनी ताकत हमें अता की है, इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। इन तकलीफों, इन परेशानियों से घबराने वाले हम नहीं हैं। चुनाव के देखिए, अब ये थोड़ा सा तफसीली हो जाता है, लेकिन अब बात निकली है तो मैं बता दूं आपको कि लोकल साजिश है, ये अपनी जगह है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें ये चाहती हैं कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का काम करूं। इत्तेहाद मिल्लत का काम होने से उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि हिंदू मुसलमान हो रही है, मुसलमानों का ये काम करेंगे, हिंदुओं का हम काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलितों की भी बात कर रहा हूं, ओबीसीज की भी बात कर रहा हूं, एसटी, एसटी और तमाम माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं, और मैंने सामाजिक न्याय मंच बनाया है। सामाजिक न्याय मंच, मैंने आपको पहले भी बताया था, सामाजिक न्याय मंच एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियां, जैसे बिहार से पप्पू यादव हैं उसमें, महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर हैं, गुजरात से छोटू भाई वसावा हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े असरदार, अपनी अपनी जमातों में बड़े असरदार लोग हैं। हमारे उम्मीदवार यहाँ जैसे, तो मैं ये कह रहा था कि जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं कहीं नुकसान करने जा रहा हूं और ये जिन लोगों को बहकाते हैं, तो मैंने दबे कुचले तमाम लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। तब ये लोग मुझसे खौफजदा होकर और मेरे खिलाफ ये साजिश की गई और मेरी उन कोशिशों को ब्रेक लगाने के लिए ये तमाम साजिशें रची गई। लेकिन इसमें हमारे तकरीबन 20 उम्मीदवार हैं और हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि भारतीय जनता पार्टी इंशाअल्लाह किसी कीमत पर नहीं आने देना है। इंडी गठबंधन का जहां तक ताल्लुक है, तो इंडी गठबंधन ने जहां कायदे के उम्मीदवार उतारे हैं वहां उनका समर्थन है। जहां उन्होंने बेईमानी की है, जैसे अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। जैसे जीती हुई मुरादाबाद की सीट इन्होंने हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया, उस जीते हुए को काट के। मुस्लिम सीट थी, उस मुस्लिम सीट को इन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके उसको खराब किया। ऐसे कई जगह, जैसे रामपुर में भी इन्होंने डमी उम्मीदवार उतारा है, ऐसे ही इन्होंने बिजनौर में किया है, ऐसे कई जगह इनका काम है। तो मैंने ये महसूस किया है कि जहां जहां ये डमी उम्मीदवार उतार रहे हैं या आरएसएस के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, वहां हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहां अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और इंशाअल्लाह वो हमारे लड़ाई में आने वाले उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कम से कम
20 उम्मीदवार हमारे सामाजिक न्याय मंच के, सामाजिक न्याय मोर्चा के लड़ रहे हैं, जिसमें आईपीएस छोड़कर आए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं हमारे भाई, जिन्होंने आईपीएस डीआईजी थे पूना में, उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और सीएए के टाइम पर उसकी मुखालफत में, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। इस किस्म के हमने जिम्मेदार और बावकार उम्मीदवार, जहां हमने ये महसूस किया है कि इनके उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं है और इन्होंने आरएसएस की लाइन पर काम किया है, वहां हमने अपने उम्मीदवार उतारे। रामपुर, देखिए ऐसा है, रामपुर में मैं एक बात कहता हूं, रामपुर वालों के लिए खास तौर से ये बात कहता हूं कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं तो साइकिल किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। आजम खान के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, एसटी हसन के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, ये आरएसएस की लाइन पर काम कर रहा है बाकायदा, और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि आजम खान पे भरोसा करके ये यहां से चुनाव लड़ लेते रामपुर से, और रामपुर से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो आजम खान की जिम्मेदारी बन जाती कि इन्हें जिताकर भेजते, लेकिन इन्हें प्रशासन से लड़े तो आजम खान लड़े, मुसलमान लड़े, और मजा करूं तो मैं करूं, ये तरीका अब चलने वाला नहीं है। आजम खान, मैंने रामपुर के अवाम के लिए खास तौर से, क्योंकि रामपुर के अवाम के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, मैंने ऑप्शन के तौर पर महमूद पराचा साहब को वहां उतारा है। रामपुर के अवाम को यह दिक्कत ना आए कि अगर हम समाजवाद, मैं कहता हूं कि इंडी गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, जो दूसरा आएगा मुसलमानों को कंगन नहीं पहनाएगा, मुसलमानों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और मुसलमान को उन तमाम दबे कुछ लोगों को अपने साथ लेना चाहिए जिनके साथ दंगे फसाद कराने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये जाएंगे तो घर जाके नहीं सो जाएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा दंगे कराएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा बम ब्लास्ट कराएंगे, और फिर मुसलमानों पर इल्जाम लगाएंगे कि मुसलमानों ने बम फाड़ा है और मुसलमानों ने दंगा किया है। फिर कांग्रेस हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर करेगी, झूठे इल्जामात में जेल में भेजेगी। जो आज हमसे पहलू बचा कर चल रहे हैं, वो कल हमारी इन तकलीफों के लिए कैसे खड़े होंगे, कौन उनसे बात करेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपना एक ग्रुप इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में जिता कर भेजेंगे, और अपना काम खुद करने की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। और रामपुर वालों से खास तौर से मैं ये अपील करता हूं कि मैंने एमपी जिताने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हारी मजबूरी, कल तुम कहते कि मजबूर थे, हम जाते कहां, समाजवादी के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं था। समाजवादी सब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आजम खानों को, मुझ जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाना है, अगर अतीक और अशरफ मरवाने हैं, अगर मुख्तार अंसारी की तरह तुम्हें जहर दिलवाना है अपने लोगों को, तो तुम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना, वरना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, महमूद पराचा तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ी जा रही, तमाम काम तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुम्हारा जमीर अभी मरा नहीं है तो महमूद पराचा के अलावा कोई तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि रामपुर के अवाम वाकई जिम्मेदार और बावकार हैं।